जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पिछले 3 दिन से लगातार मार्केट के अंदर तेजी बन रही है और ये तेजी लगभग 750 पॉइंट की तेजी बन गई। अगर इस लेवल से अगर हम देखते हैं तो लगभग 750 पॉइंट की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, 746 पॉइंट की, जो लगभग 3.25% की तेजी मानी जाती है। ठीक है, ये तेजी क्यों बनी उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्या ये फर्जी तेजी है, अभी यहाँ पर गिरावट होने वाली है, या इसको ही मार्केट बोलते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी तेजी बनी है। सारा का सारा दिमाग, देखिए दिमाग की एक अलग प्रकार की साइकोलॉजी होती है। दिमाग हमेशा एक इस तरीके से काम करेगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए किस तरीके से काम करेगा। शेयर नीचे गिरेगा 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 गिरेगा, गिरता रहेगा, आप नहीं खरीदोगे उसको। खरीद भी लिया तो वो और थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा, आप डर जाओगे, घबरा जाओगे, आप बेच के निकल जाओगे। वो शेयर इतना गिर जाएगा नीचे, या मार्केट को इतना ज़्यादा गिरा दिया जाएगा, आप इतना ज़्यादा डर जाओगे कि आने वाले टाइम में जब तेजी भी बनेगी या अभी तेजी भी शुरू कुछ शेयर्स के अंदर अगर हुई है तो आप खरीद नहीं पाओगे उसको, कहीं और ना गिर जाए। आपकी कोई गलती नहीं, माइंड ऐसे ही काम करता है। तभी तो बड़ा प्लेयर स्टॉक मार्केट पे राज करता है। उसको मालूम है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। उसको मालूम है कि ज्यादातर स्टॉप लॉस कहाँ लगे हुए हैं, कहाँ पर आप निकलोगे, कहाँ पर आप बेच दोगे, कहाँ पर आप नहीं खरीदोगे, कैसे आप खरीदते हो। देखिए वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है, कुछ किसी शेयर के अंदर वॉल्यूम बढ़ा और किसी प्लेयर ने कुछ किया, तो उसको मालूम है कि लोग कैसे स्टॉक मार्केट में खरीदारी करते हैं, किस लेवल पे करते हैं। तो गिरावट पे तो ज्यादातर लोग खरीदारी नहीं करेंगे। कोई शेयर गिरेगा नहीं खरीदेंगे उसको, डरे हुए हैं ये तो शेयर बेकार है, कोई फायदा नहीं है। हाँ, किसी शेयर के अंदर या फिर ये शेयर गिर के जब भागना शुरू करेगा तब आप कहोगे कि ये शेयर थोड़ा सा नीचे गिर जाए तो मैं खरीद लेता, वो थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, नीचे गिर जाए तो और खरीद लेता हूँ। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें किसके अंदर हुई थी, किसके अंदर, ये सारी चीज़ें हुई थी जब मैं कवर करता टाटा पावर को। 30 रुपये का शेयर था, पहुँच गया 70 रुपये सीधा। थोड़ा सा नीचे गिर जाए तो ठीक है, पहुँच गया 100 रुपये, नीचे गिर जाए तो ठीक है। पहुँच गया 200 रुपये, नीचे गिर जाए तो ठीक है। पहुँच गया 300, एक बार नीचे गिर भी गया तो 200 रुपये। वो थोड़ा सा नीचे गिर जाए, जब तेजी बननी शुरू होती है थोड़ा सा नीचे गिर जाए, वो हाथ नहीं आता, वो 450 रुपये तक पहुँच जाता है। तो ये चलेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। जब भी तेजी, जब गिरावट होगी, जब गिरावट होगी तो उसको खरीद तो लोगे गिरावट पे, लेकिन टिकोगे नहीं उसके अंदर, नीचे बेच के निकल जाओगे। जब तेजी बनेगी तो ऐसे ऐसे करते चले जाओगे और टॉप पर खरीदोगे, खरीदोगे जरूर, टॉप पे खरीदोगे। ये स्टॉक मार्केट के अंदर चलता है। लेकिन हकीकत में बड़ा प्लेयर करता क्या है, शेयर को गिराएगा, गिर के सस्ता हो जाएगा, रुकेगा, रोकेगा वहां पर, धीरे धीरे रिटेल निवेशक परेशान होकर उसको बेचता रहेगा, बेचता रहेगा। अब बड़े प्लेयर के पास माल आ चुका है, जैसे ही माल आएगा उसके अंदर अचानक तेजी शुरू होगी और फिर आपको महंगे दाम पर वो शेयर बेचा जाएगा, महंगे दाम पर शेयर बेचा जाएगा। ये साइकोलॉजी है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अभी सबसे पहली बात, ये जो तेजी बनी है, इस तेजी से फायदा किसको हुआ जी, किसको हुआ है। हमें भी थोड़ा बहुत फायदा हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए जिन लोगों ने नीचे खरीद लिया है उनका फायदा हो सकता है। लेकिन अभी अगर बात करें, देखिए ये जो तेजी बनती है, ये तेजी निफ्टी 50 के कुछ गिने चुने शेयर हैं, उनके अंदर ज़्यादा बड़ी गिरावट भी नहीं हुई। उनके अंदर अचानक अब तेजी बन गई, तो अगर आप ये अनुमान लगाने शुरू करें कि निफ्टी 50 भागता ही चला जाएगा, देखिए रियलिटी सुनोगे तो अच्छी बात है, फर्जी टाइप कुछ सुनोगे कोई फायदा नहीं है। हकीकत में जितनी जल्दी आप आ जाओ उतना बढ़िया है। अगर आप इसी को मार्केट कहते हो, इसको निफ्टी 50 को, तो पहली बात अभी तो आपको तो कुछ आता ही नहीं है, अभी तो कुछ आता ही नहीं है। फिर मार्केट में फिर क्या, कैसे आपने चैलेंज कर दिया और कैसे बोल दिया कि निफ्टी यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर खरीदना, इतना गिरेगा तो ये टूट जाएगा तो वो। या तो फिर आप कॉल पुट खेलते हो, या तो फिर आप कॉल पुट खेलते हो, निफ्टी 50 के कॉल पुट में आप काम करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अनुमान लगाते हो। इसकी तेजी गिरावट से मार्केट का अनुमान नहीं लगेगा। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां, हो सकता है आप किसी के पोर्टफोलियो में निफ्टी 50 की एक भी कंपनी ना हो, लार्ज कैप कंपनी है, बड़ी कंपनियां हैं, वहां पर मल्टीबैगर रिटर्न नहीं बनते हैं, वो ज़्यादा गिरती भी नहीं है, उनमें ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट रहता भी नहीं है। जहां पर सुजलोन ने 10 रुपए से 86 रुपए मार दिया हो, 5 रुपए से 86 मार दिया हो, वहां पर दिमाग लगाइए कि लोगों का किन किन शेयर्स पे दिमाग रहेगा। 7-8 हज़ार से भी ज़्यादा कंपनियां हैं, डेली नए नए आईपीओ आ रहे हैं। तो आप इसको मार्केट कैसे बोल दोगे। आप 50 कंपनियों के अकॉर्डिंग बोल दोगे मार्केट ये है, उन कंपनियों का क्या होगा फिर। मैं मार्केट में नहीं है, उसमें खरीदा नहीं है, क्या आपकी इसी की रिसर्च करके आप लोगों को बताओगे, तो आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हो।
आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हो। इसमें भी 10 कंपनियां ऐसी हैं जो 40 कंपनियों के बराबर, वे 10 कंपनियां अगर भागना शुरू करें तो इसके बराबर भाग जाएंगी। इनका वेटेज 10 कंपनियों का 50% का वेटेज है, और ये बाकी की कंपनियों का 45, 40 कंपनियों का 50% वेटेज है। इनका 10 कंपनियों का ही वेटेज इतना तक बड़ा है। अगर इनके अंदर तेजी बननी शुरू हो जाए तो मार्केट के अंदर तेजी बन जाएगी। आप देखेंगे भी, HDFC बैंक को देख लीजिए आप, कोटक बैंक को, ICICI बैंक, इनके अंदर तेजी बनी, यहाँ पर तेजी आपको दिखाई दे गई। कुछ समझ में बात आ रही है? अगर उनके अंदर अभी गिरावट शुरू हो जाए नीचे की, तो 600 पॉइंट की गिरावट आप कहेंगे क्रैश हो गया, खत्म हो गया, अब तो रिसेशन आने वाला, सब कुछ खत्म होने वाला है। ऐसा है क्या? बताइए ना, ऐसा है क्या? तो इसे देख के घबरा के बेचना, गड़बड़ाना, ये क्या गिरेगी बताइए आप? इसको क्या गिराओगे आप? और इसकी गिरावट से आपको क्या इतना ज़्यादा लेना देना? ये गिरेगी, 1 महीने के लगातार तेजी बनेगी, आपने इसको देख के खरीदा, बेच दिया, उल्टा पुल्टा कुछ कर लिया, गलती हो जाएगी। नहीं, आप अपनी कंपनी को देखिए, उसके अंदर देखिए क्या क्या काम अच्छा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखिए। अभी जो तेजी बनी, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आप जानते हो? बड़े प्लेयर को, पुट वालों को खत्म करना था एक्सपायरी तक। अब ये बात सिर्फ एक्सपायरी तक टिकी है तो ठीक है, ये आगे तक बढ़ने वाली है कि पुट महीने वाली भी होती है, नेक्स्ट मंथ की भी होती है। अगर ये पूरे मंथ वाली को खत्म करना चाहते हैं तो आगे कंटिन्यू तेजी रह सकती है। यह सिर्फ एक्सपायरी केवल 7 दिन वाली जो चल रही है, इसमें बड़े प्लेयर ने लगभग, अगर बात करें हम, मैं आपको दिखा देता हूँ, जितनी जल्दी आप सीख जाएं उतना अच्छा होगा। आप हवा वाली कोई बात ना करें, जो रियलिटी फैक्ट है उस पर काम करें, क्योंकि हवा वाली आप बात करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मार्केट मार्केट कहना सीखिए, जिसको कहना है। पूरा 8 हज़ार कंपनियां ये मार्केट के अंदर ही आती हैं, ये ऐसा नहीं कि कहीं दूसरे ग्रह पर हैं, यहीं पर है मार्केट के अंदर ही। वो बहुत सारे लोगों ने खरीदी हुई हैं कंपनियां, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप देखें तो 22,700 की कॉल की बात मैं करता हूँ। ये थोड़े दिनों पहले कितने का प्राइस था? 60 रुपये का लगभग था। 60 रुपये से सीधा सीधा भाव कितना आ गया? 520 रुपये आ गया। मैं बोलता हूँ 100 का ही भाव था, अगर 500 आ गया 7 दिन के अंदर, 400% के 4 गुना पैसा बड़े प्लेयर ने कर लिया। कितना पैसा बना लिया उसने। कॉल पुट में इसलिए लोग खत्म हो जाते हैं वैल्यू जीरो हो जाती है। अगर उन्होंने 10 लाख का माल खरीदा, पुट में किसी ने 10 लाख का माल मारा हो या 20 लाख का माल मारा हो, सारा काम खत्म हो गया उसका। 1 करोड़ का भी माल मारा होगा, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, काम खत्म हो गया उसका। समझ में बात आ रही है? ये बात समझ में नहीं आ रही है? 491 तक की जितनी भी पुट मारी गई हैं वो सब खत्म हो गया कहानी उनकी, कोई बचा उनमें नहीं, सबको आज जीरो कर दिया, सबका पैसा ले गए। इसलिए बोला जाता है कॉल पुट में 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं, बचते नहीं हैं। और ये बार बार मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ। इसमें भी लोग सोचने लगते हैं कि कल देख लेते हैं, कल तो कुछ उल्टा हो जाएगा, कल तो हो जाएगा, कल तो रिवर्स मार दिया मार्केट ने एकदम, तुरंत यहाँ पर खत्म हो गई कहानी। एक स्टॉक किसी ने खरीदा, वो बच जाएगा, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट होगी। मेरे फॉर्मूले को आप इस्तेमाल कीजिए, एक बार में देखिए, अगर गिरावट का फ़ायदा लेना है, इसको रट लीजिए। ये बात करोड़ों की है, क्योंकि आप करोड़ों रुपए तक कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। देखिए, गिरावट का फ़ायदा लेना है, हाँ, एक बार में शेयर मत खरीदिए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए, गिरावट का पूरा फ़ायदा आपको मिल जाएगा। पहले तो गिरावट ही देखिए किसी शेयर के अंदर, गिरावट के बाद भी आपको तैयारी करनी है कि गिरावट हो जाएगी। यहाँ से कॉन्फिडेंस में नहीं आना कि गिरावट नहीं होगी, बस वहीं आपका पतन शुरू हो जाएगा, वहीं पे आपका काम खत्म। देखिए, गिरावट हुई, ठीक है, आपने थोड़ा थोड़ा खरीदा, क्योंकि गिरावट हो रही थी, पैसा तो आपका नहीं बनेगा। थोड़ा थोड़ा खरीदने के बाद भी आपका नुकसान रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, एवरेज प्राइस आपका नीचे खसक गया, जैसे ही शेयर के अंदर तेजी बनेगी आपका फायदा हो जाएगा। पहले तो गिरावट ही देखें। अब ऐसा नहीं कि बस शेयर थोड़ा सा गिरा, आपने टॉप पे खरीद के बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं तो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। मेरे भाई, एक रूल बनाइए ना अपना। गलती हो गई, ठीक है। देखिए, मार्केट के अंदर शेयर गिरे हुए हैं, ज्यादातर शेयर गिरे हुए ही हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा करके खरीदे या ह्यूज क्वांटिटी खरीदे, दोनों को नुकसान होने वाला है। लेकिन अब यहां से जब रिवर्स होगा तो ह्यूज क्वांटिटी वाला पहले नहीं निकलेगा, जो थोड़ा थोड़ा खरीदने वाला है उसका मुनाफा ज्यादा दिखाई देगा पहले। समझ में आता है? तो इसलिए मार्केट के अंदर तोड़ ढूंढना जरूरी है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आज भी अगर देखेंगे तो जस्ट डबल हुआ है आज के दिन ही पैसा, एक दिन के अंदर। लो देखेंगे 274 था, 520 ऊपर की साइड में मार दिया, लेकिन अभी 3-4 दिन जिसने होल्ड करके रखा है इसको, उसने अच्छा पैसा बना लिया है। तो समझ में बात आ रही है? ये जो पूरा खेल हुआ है, ये एक लालच भरा खेल है, बड़े प्लेयर ने भगाया है उसकी इतनी। देखिए, जहाँ पर 4 गुना पैसा हो रहा हो,
तो बड़ा प्लेयर क्या हाल करेगा जी, क्या हाल करेगा। एचडीएफसी बैंक के अंदर कोटक, आईसीआई, एसबीआई, इन्फोसिस, टीसीएस इन पर अपना कब्जा करके रखेगा, मतलब इनमें एफआईडीआईसी होल्डिंग बनी रहेगी जबरदस्त, और निकलेंगे भी नहीं है। अपने हिसाब से गिरावट पे कभी तेजी करेंगे, कभी थोड़ा सा माल बेचेंगे, कभी तेजी 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 खरीदेंगे, कभी गिराएंगे। अभी एचडीएफसी बैंक नीचे गिरा हुआ था, अचानक एचडीएफसी बैंक के अंदर लगा था तेजी तेजी, यहाँ पर 4 गुना पैसा कर लिया। तो एचडीएफसी बैंक किसके कंट्रोल में है? बड़े प्लेयर के। तो समझिए उसके अंदर गिरावट तेजी सिलसिला चलता रहेगा पूरी जिंदगी भर, जब तक एचडीएफसी बैंक रहेगा। तभी मैं आपसे बोलता हूँ कि कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक की बात करें, टीसीएस, इन्फोसिस की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्री, ये गिरते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। इनमें मल्टीबैगर रिटर्न भूल के गिरावट पे खरीदो, तेजी में बेचो। जब भी कभी गिरावटें हो इनमें तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके अंदर मूवमेंट होता रहेगा। उसके पीछे कारण क्या है? ये है, समझ रहे हो ना मार्केट को? ठीक है, तो तेजी का कारण समझ में आ गया आपकी। और क्या कारण है कि ज़्यादातर शेयर्स नीचे गिरे हुए थे, ज़बरदस्त गिरावट हुई। तो जब भी कभी बड़ी गिरावट नीचे की तरफ भी होगी तो थोड़ा थोड़ा नीचे की साइड में इस तरह से चलेगा। जब भी कभी तेजी तेजी भी आप देखेंगे, जब भी तेजी हुई है तो देखिए तेजी इस तरीके से होती है ज़्यादातर, धीरे 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 धीरे। किसी को पैसा नहीं बनाने दिया जाता, या फिर एकदम सडन तेजी होगी या सडन गिरावट होगी, उसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं तो ट्रैप ज़्यादातर लोग हुए हैं, नुकसान ज़्यादातर लोगों को है। अब शेयर गिरे हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? हाँ, अच्छा खासा आपका प्रॉफिट हो रहा था, आप उस समय निकल सकते थे, लेकिन आपने एक चीज़ की रिसर्च नहीं की। किस चीज़ की? कि शेयर्स कितना भाग चुके हैं। जो शेयर आपने खरीदा था, आपने बस ये नहीं देखा कि 2 साल पहले वो कितने का था। अगर ये देख लेते तो शायद आप जितना प्रॉफिट हो रहा था लेके निकल जाते। तो यहाँ पर मल्टीबैग अचानक इतनी बड़ी गिरावट होगी। गिरावट कोई गलत नहीं हुई है, बिल्कुल सही हुई है, क्योंकि इतना इतना पैसा किसी शेयर के अंदर बना है लोगों का, तो एक सही लेवल पर शेयर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं। तो आपको समझ में आ गया मार्केट के अंदर तेजी क्यों बनी, कि बड़े प्लेयर को बड़ा पैसा यहाँ पर बनाना था, जिसकी वजह से उसने इन शेयर्स को भगा दिया और पैसा यहाँ पर बन गया। दूसरा बड़ा कारण ये है कि अभी लगातार गिरावट हुई थी, ज़बरदस्त गिरावट हुई थी पिछले 10-15-20 दिन के अंदर। उसकी वजह से थोड़ी सी रिकवरी हुई, लोगों ने एवरेजिंग की, ये सारी चीज़ें देखने को मिली, जिसकी वजह से थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। क्या टिकाऊ है क्या? देखिए वो मार्केट बताएगा। पहले आप किसी चीज़ का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हाँ एक साइन आपको मिल जाएगा, एफआईएस खरीदारी करना शुरू करेंगे। बस एक वो साइन आपको मिल जाएगा। रिटेल निवेशक वॉल्यूम के साथ खरीदारी करना शुरू करेंगे। जब तक रिटेल निवेशक का कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं होता है, तब तक भूल जाइए तेज़ी बनने वाली है। क्या अभी भी है? नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं है, अभी बिल्कुल भी नहीं है। अभी सिर्फ रिटेल निवेशक इंट्राडे खेल रहा है, सेल मारता है, पैसा कमाता है नीचे की साइड में। अभी तेजी बनेगी, क्लियर दिखाई देगी, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि कुछ शेयर्स में बन नहीं रही। कुछ शेयर्स में 40% की नीचे से तेजी बन गई है, लेकिन कुछ शेयर से बात नहीं बनती है। जिस तरीके से ज़्यादातर शेयर्स इस समय गिरे हुए हैं, आने वाले टाइम में जब तेज़ी बनेगी तो ज़्यादातर शेयर्स आपको तेज़ी में दिखाई देंगे, वो आपको क्लियर दिखाई देगा। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ऊपर खरीदना पड़े, वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। चलिए।